आईडीपीएल कर्मचारी और वन विभाग के बीच संघर्ष लगातार जारी है। आईडीपीएल कर्मचारियों का कहना है कि वह पिछले लंबे समय से वहां पर रह रहे हैं। उनके रिटायरमेंट के बाद भी उन्हें उस जगह से नहीं निकलने दिया गया। अब उनके पास दूसरी जगह जाने के लिए पैसे भी नहीं हैं। उनकी तरफ से हाई कोर्ट से स्टे का भी ऑर्डर लाया गया था, लेकिन इसका भी पालन वन विभाग के अधिकारियों द्वारा नहीं किया जा रहा है। पहले भी आप लोगों को चैनल पे आपको अपना बता चुका था आईडीपीएल जब आप लोग आए थे, और मैं 75 से आईडीपीएल का एम्प्लॉइज हूँ और 2003 में मेरा बीआरएस हुआ था। लेकिन 2003 में बीआरएस होने के बाद हम लोगों ने आईडीपीएल के परिवारों ने कैसे अपने बच्चों को खड़ा किया है, कैसे परेशानी झेली है, कैसे हमारा शोषण किया है इस शासन ने, प्रशासन ने और हमारी मैनेजमेंट ने। इतना शोषण किया है कि वो तो हम झेल सके कि हमने अपनी जो है सारी जो है जिंदगी लगा दी। लेकिन ये जो इन्होंने वन विभाग ने कार्रवाई करी है अब हम पर, वो हम लोगों को नहीं सहन हो रही है, क्योंकि वो रात को आ रहे हैं, जबकि लीगली 7 बजे के बाद कोई क्वेरी करने का किसी को विभाग को राइट नहीं होता है। लेकिन महिलाओं को आके हमारे परेशान कर रहे हैं। महिला उनके साथ दस्ता नहीं होता है, जेंट्स होते हैं, महिलाएं होती हैं, उनसे मुजोरी करते हैं और उसके बाद मुजोरी के बाद हम उनको जो है हमारे 1-2 साथियों को इन्होंने जो है केस में लिया है। उसमें केस में लिया है कि आपने जो है सरकारी काम में बाधा डाली। और अब कल से और परसों से जब हमारा हाई कोर्ट में चल रहा है, हमें इंटरिम रिलीफ मिल गई है, हमारी 29 नवंबर है, तो भाई आपको कार्यवाही स्थगित कर देनी चाहिए थी। लेकिन वो कह रहे हैं हम इसको कुछ नहीं मानते। अब ताला कुंजी लिए फिर रहे हैं, आदमी का सामान घर में है उसको सील कर रहे हैं। तो इस स्थिति में ऐसा पैनिक कर दिया इन्होंने, इसलिए आज हमें यहाँ पर आना पड़ा। इनके नोटिस और इनके आदेश हमारे मिल रहे हैं, लगातार चस्पा हो रहे हैं और उसके हमने जवाब बाकायदा मतलब प्रॉपर उससे दिए हैं। लेकिन उसको भी उन्होंने मना कर दिया कि हमारा कार्रवाई चलती रहेगी, आपको जो करना करो। हम लोग आईडीपीएल के कर्मचारी हैं और हम वहाँ पे हमने मेहनत से कार्य किया है और हमने वहाँ पे आईडीपीएल को चलाने के लिए काफ़ी सेक्रीफाइस किया है। 1988 के बाद हमको वेज रेवेज नहीं मिला है। 5000-6000 की वेतन पे हमको रिटायर कर दिया गया है और अब हम क्वार्टर में रह रहे हैं। उन्होंने हमारा पेमेंट नहीं दिया था, इसलिए उन्होंने हमें क्वार्टर में रख रखा था। यदि उनको हमें क्वार्टर से बाहर निकालना था, जो गवर्नमेंट का नियम है, विदिन 6 मंथ आप हमको नोटिस देते, हमको निकाल दे। हमारे पास 2 पैसे थे, उस समय क्वार्टर बना लेते हैं अपना। मगर अब आपने 20 साल हमको 23-25 साल रखा। किस आधार पर रखा, किस ग्राउंड पर रखा, हमको ये तो बता दीजिए। अब हमारी जेब खाली होगी, सारा पैसा आपने हमसे किराए में ले लिया, जेब हमारी खाली है, हम कहाँ जाएंगे इस उम्र में। इसमें हम नोटिस देके हमको आप जो ना बाहर निकाल रहे हैं, हमको बेघर कर रहे हैं। हम रात दिन परेशान हैं, हर आदमी बीमार है। इसके बाद हमने क्या कहा, जब इन्होंने हमारे साथ जांचती की, उसके बाद हमने 19 जुलाई को एक डीएम साहब के आदेश पारित हुआ कि इनको ज़बरदस्ती बाहर निकाल दिया जाए, मकान इनके ध्वस्त कर दिए जाए। उसके खिलाफ हम हाई कोर्ट नैनीताल गए, वहाँ से हमको स्टे मिल गया, शांत हो गए हम लोग। उसके बाद फिर वन विभाग वालों ने हमको नोटिस दिया। उसके बाद हमने उनको भी लिखित दिया क्या नाम, और डाक से भेजा क्या नाम कि हमको साहब कुछ समय दिया जाए। समय न दे करके उन्होंने हमको दोबारा नोटिस दे करके बल्कि कार्रवाई करी, आदेश दिए कि आप 10 दिन के अंदर क्वार्टर खाली कर दीजिए, नहीं तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, आपका सामान बाहर फेंक दिया जाएगा। इस तरह की घिनौनी हरकत कर रहे हैं हमारे साथ में। उसी संदर्भ में आज हम इनसे कहने आए हैं कि साहब ये तो बताइए कि हमारी गलती क्या है जो आप हमारे साथ इस तरह व्यवहार कर रहे हैं। नोटिस लगाने आते हैं, हमने उन्होंने कहा कि हमारा कंटिन्यू केस चल रहा अभी हाई कोर्ट में, अभी आप रुक जाइए जब तक हमारा स्टे है, उसके बाद जो भी करना आप। वो करें, हम किसी कोर्ट को नहीं मानते, वो तो हम करेंगे जो कार्रवाई हमने कर रहे हैं। द्वारा नोटिस पे दे के चले गए, सही द्वारा से लगवाया हाई कोर्ट में। हम उसके लिए भी लड़े के बिजली पानी के लिए भी हाई कोर्ट ने हमने बिजली पानी दी है। लेकिन अब उसके बाद जो फिर जंगलात वाले हमें तंग करते हैं। लेकिन अभी हमारा पैसा भी हमारा जा चुका आगे तक वन विभाग को, लेकिन उसके बावजूद भी कह रहे हम तो जो खाली करवाएंगे चाहे तुम कुछ भी कर लो। हमें ऊपर से आदेश मिल रहे हैं। अब किसके आदेश मिले, जहाँ तो इनके पास कागज नहीं है। और ऊपर से जब आते हैं, ये अपना जो बैच होता है नेम का, वो उतार के आते हैं, नाम नहीं बताते, कागज नहीं दिखाते।
ये जबरदस्ती वाला हिसाब है ना, गुंडागर्दी है ना जी हमारे लिए। नाम पूछते हैं, नाम नहीं बताते, तुम्हारा पद क्या है वो नहीं बताते। वहीं दूसरी तरफ डीएफओ नीतीश मणि त्रिपाठी ने बताया कि किसी भी तरीके की जबरदस्ती नहीं की जा रही है। पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए उन्हें नोटिस दिया जा रहा है। इसके बाद ही किसी तरह की कार्रवाई की जा रही है। आईडीपीएल को वन विभाग द्वारा लीज पर भूमि उपलब्ध कराई गई थी। वो लीज की अवधि समाप्त होने के पश्चात उस भूमि को खाली कराने की कार्रवाई वन विभाग द्वारा की जा रही है, जिसके संबंध में उन्हें नोटिसेज दिए गए और नोटिसेज के उपरांत उनके इविक्शन ऑर्डर्स जो हैं, जिसे बेदखली आदेश कहते हैं, वो निर्गत किए जा चुके हैं और उन्हें उसमें एक तिथि प्रदान की गई है कि उस तिथि तक उनको वो सारे मकान खाली किए जाने हैं उनके द्वारा। तत्पश्चात अगर वो उस तिथि तक मकान नहीं खाली करते हैं तो फिर वन विभाग द्वारा उसको स्वयं खाली कराने की कार्रवाई की जा सकती। तो इस क्रम में जो आदेश पारित हुए थे उसी पर वार्ता करने के लिए आईडीपीएल से लोग आए हुए थे, जिन्हें उस स्थिति से अवगत करा दिया गया है। आईडीपीएल में किसी के साथ भी कोई रात को कोई भी कर्मचारी किसी के यहाँ नहीं जा रहा है और किसी को भी आईडीपीएल से जबरन हटाने की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। लीगल नियमों के तहत ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करते हुए बाकायदा उनको नोटिस सर्व किए गए हैं। उन नोटिस की कॉपी अखबारों में प्रकाशित भी की गई है और सबको अवगत कराने के पश्चात जो सरकारी नियत प्रक्रिया है उसी के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। तो हाई कोर्ट से ऐसा नहीं है कि किसी का स्टे है और उसका इविक्शन किया जा रहा है।